आमिर इलियास राना साहब, फिर ऐसी सूरत हाल में फिर हुकूमत के लिए तो फिर कोई परेशानी नहीं है। ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाला मामला है, जो ये इस शक का इजहार किया जा रहा था कि जनाब कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है बजट ना मंजूर होने दे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर तो इस हुकूमत के लिए सब कुछ ही ठीक चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास इतनी लेग्स ही नहीं है कि वो कोई बड़ा एहतजाज कर सके। फिर तो कोई परेशानी वाली कोई बात नहीं लग रही हुकूमत के लिए। देखें, एहतजाज सियासी जमातें करती हैं, धावा लोगों के साथ और लोगों को मिला के धरने दिए जा चुके हैं। अब सारी बातें सामने आ चुकी हुई हैं। इस वक्त मसला ये है कि जिस सोशल मीडिया की पॉपुलैरिटी पे पीटीआई खड़ी है, उसी की बुनियाद पे उनकी बुनियादें हिल रही हैं। गंडापुर साहब को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने इतना ज़्यादा ख़राब किया कि उन्होंने वो आके ऑप्टिक्स दोबारा शुरू कर दिए बयानात के। वो ग्रिड स्टेशनों पे पहुंचने लग गए कि जनाब ये तो कंप्रोमाइज्ड है, नहीं कर रहे। जिनका आपने जिक्र किया यूट्यूबर्स का, जो बाहर बैठे हैं पाकिस्तान से, जो बैठ के पाकिस्तान के दिफाई इदारों के और दफ्तरों के एड्रेसेस बता रहे थे, उन लोगों ने क्या अली अमीन गंडापुर की पोजीशन को ख़राब नहीं किया पार्टी के अंदर कि वो क्या हैं, वो मिल चुके हैं। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रहा, सबके नाम सामने हैं, चेहरे लिखे हुए हैं कि वो क्या अंगेख्त करना चाह रहे हैं। उनका एजेंडा है पाकिस्तान की तबाही, इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। वो कोई पॉलिटिकल एजेंडे पे नहीं बैठे हुए। इन्होंने लोगों को, वो जो कहते हैं ना मुशर्रफ दौर में मीडिया बड़ा आज़ाद हुआ तो कैथारसिस भी हो गया था, फिर तहरीकें नहीं चल रही थी, फिर बेगम कुलसूम नवाज ही सिर्फ बाहर आई थी और लोग नहीं मौजूद थे। आज इमरान खान पॉपुलर हैं, समीना पाशा साहिबा ठीक कह रही हैं कि वो आ जाएं। वो जैसे लोग कहते हैं जी टिकट लगा दें और उनको दिखा दें और इतने पैसे बन जाएंगे। वो मुराद सईद बेच चुके, 200 अरब डॉलर, 100 इधर मारेंगी और 100 उधर मारेंगे और निकल जाएगा। भाई खान साहब पहले जेल से बाहर थे, जलसे ही कर रहे थे ना, तो कौन सा इनकलाब आ गया था? वोट एक इनकलाब का रास्ता है, उसके लिए वेट करना पड़ता है। ये जो थोड़ी थोड़ी देर बाद शॉर्ट टेम्पर दिखाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, इससे सियासत नहीं चलती, इससे मुल्क ख़राब होता है। हाँ, वो एजेंडा बिल्कुल ठीक हो रहा है कि आप डिस्टेबलाइजेशन कर रहे हैं, सियासी अदम इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं, लोगों को एक मैसेज जा रहा है। लेकिन एक तरफ तगड़ा मैसेज ये भी है कि फिर जो पेज आपके साथ था वो पेज आज आपसे बात ही नहीं करना चाहता। वो कहता है पहले माफ़ी मांगो, जुर्म कबूल करो और फिर जाके उनसे बात करो। मैं सिर्फ आमिर साहब यहाँ पे सिर्फ इनको सिलेक्ट किया गया था। सर एक सवाल ले लीजिएगा। ये अभी चूंकि बाहर के यूट्यूबर्स की भी आपने बात की, बाहर के लोगों की भी बात की, सेम पेज की भी बात की। ये शहजाद अकबर साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, उन्होंने अभी अपने एक वीलॉग के अंदर ये क्लेम किया है कि अली अमीन गंडापुर साहब की और DGISI की बहुत सी आपस में मुलाकातें हो चुकी हैं और शायद आर्मी चीफ से भी मुलाकात हो चुकी है। तो ये बहुत बड़ा क्लेम है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे हैं। अब मुझे ये नहीं समझ आई कि ये एक्चुअली अली अमीन गंडापुर साहब की तारीफ में कर रहे हैं या उनके बारे में बता रहे हैं कि देखें जी ये जाके पीछे DGISI से मिलते हैं। मुझे ये नहीं समझ आई। तो ऐसा कुछ है, आपने शहर इक़्तिदार में ऐसी कोई खबर सुनी है क्या? देखें, मैं तो उनके क्लेम पे कोई बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ वो बात करूंगा जो मैं जानता हूं कि फौज ने बड़ी क्लैरिटी के साथ पब्लिक में आके कहा है कि हम आपसे बात नहीं कर रहे, और मेरी इतला आज भी यही है कि वो बात नहीं करना चाहते। इन्होंने हर दरवाज़ा नॉक किया है। वो बकौल शेख रशीद के, और फिर अब इन्हीं के पुराने साथियों ने कहा डिग्गियों में बिठा बिठा के भी हम लेके जा चुके हैं खान साहब को बाजवा साहब से मिलाने के लिए। यहाँ तो किसी के लिए कोई, किसी के पल्ले किसी ने कुछ भी नहीं छोड़ा। हमने अपनी सियासी लीडरशिप को खुद गंदा किया हुआ है और फिर हम उसी वहाँ दवा लेने जा रहे हैं जिनसे बीमार होते हैं कि बात भी उनसे करनी है, लिखवा के भी उनके लाओ। रऊफ हसन साहब ने क्या किया है? कल भी मैं ये कह रहा था कि जो चादर का मजाक इमरान खान ने महमूद अचकज़ई की उड़ाया था, वो महमूद अचकज़ई को अब खुद सोचना पड़ेगा कि क्या, क्योंकि खान साहब तो हर एक को यूज़ कर जाते हैं ना अपनी लीडरशिप में। तुम ये जाके कह दो, तुम वो जाके कह दो, और फिर वो शेर अफजल मरवत की तरह कोई जीरो हो जाता है, कोई हीरो हो जाता है कि नहीं मैंने ये कहा था, मैंने वो कहा था। कहते तो खान साहब ही है ना अडयाला जेल में मुलाकात के बाद, लोग उन्हीं के बिहाफ पे आके बात करते हैं। कोई आज तक मैं तो नहीं समझ सका कि जी ये वो पक्का चेयरमैन है बैरिस्टर साहब, गौहर साहब के ये जो बात करेंगे वो ऑथेंटिक है। नहीं, उनके साथ खड़ा हुआ छोटा सा लीडर उनको कह देता है कि इनको तो पता ही नहीं है, बात तो दूसरे से हुई थी। पंजोता साहब इमरान खान साहब से जब जर्नलिस्ट बात करते हैं, अचानक सवाल के ऊपर कान में बात शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं नहीं नहीं आपने इसका जवाब नहीं देना। लीडर को भी कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं, लीडरशिप को भी कर रहे हैं, सारे के सारे। इनका मखमसा ये है कि ना अपने अंदर ट्रस्ट है, ना लोगों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं।
एक से एक बड़ा यूट्यूबर, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो इनकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की साख जीरो कर देता है और उसके साथ वो हमनवा लग जाते हैं। जो पहले, क्योंकि ये एक तरीका है कि मैं बात करूंगा तो तुम 6 लोगों ने मेरे साथ चलना है, तो दूसरा बात करेगा। इनकी पूरी की पूरी पोजीशन कंप्रोमाइज इन्हीं इन्फ्लुएंसर से हो रही है जिनसे पीटीआई ने कुव्वत पकड़ी है। ये बात जेल में बैठ के खान साहब के सोचने की है कि उन्हें अगर निकलना है बाहर तो क्या वो ये लीगल, जो राय साहब भी कह रहे थे बात थोड़ी देर पहले कि केसेस को देखें, केसेस तो हमेशा से एक जैसे बनते हैं, लेकिन फकीदुल मिसाल केस बनने के बाद फकीदुल मिसाल इंसाफ भी इनको मिला है, जमानतें भी इनकी हुई हैं, इनको आइंदा के लिए भी जमानतें दे दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट बीच में आई, फिर इंटरवीन किया कि ये कौन सा तरीका है जमानत देने का। तो ये बात ठंडे दिल से अगर लीडरशिप पीटीआई की सोचे कि हमें अपने आप को बका में कैसे रखना है, पॉपुलैरिटी को कबूलियत में लाना पड़ेगा। मकबूलियत को कबूलियत का दर्जा पाकिस्तान में अभी ये इनकलाब नहीं ला सके। जिस दिन इनकलाब लाएंगे तो फिर खुद ब खुद इनके हाथ में हर चीज होगी, जो मुझे आता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये आमिर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी पड़ी, लेकिन ब्रेक के बाद जो सहाफी मेरे साथ मौजूद हैं वो खुद भी यूट्यूब के ऊपर जो है वो अपने वीलॉग्स वगैरह करते हैं, और आमिर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि बहुत से यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके जो है बहुत गलत फैसले लिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप की जानिब से, किस हद तक वो इस बात से एग्री करते हैं, इस पे तफसील से बात करते हैं। ब्रेक के साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी यूट्यूबर्स की कि क्या यूट्यूबर्स के इन्फ्लुएंस में आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने गलत फैसले किए हैं, और आज पीटीआई का जो भी हाल है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या उनकी वजह से हैं। राय साहब, आपकी क्या राय है? आप खुद भी यूट्यूब के ऊपर वीलॉग्स करते हैं, आप समझते हैं कि बाकी उनका कोई प्रेशर होता है, इन्फ्लुएंस होता है जिसकी वजह से पीटीआई की लीडरशिप गलत फैसले करती है? मंसूर साहब, आई हैव टू अग्री। यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि ज़रा एक सेकंड के लिए सोचिए कि जावेद लतीफ़ साहब 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट से खुश नहीं है। अगर वो पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं, कल को नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाती है, तो वो तमाम तर मुलाकातें या इनसाइड इंफॉर्मेशन जो भी जावेद लतीफ़ साहब के पास थी, वो एक ब्लॉग की शक्ल में या किसी ट्वीट की शक्ल में अपने वोटर सपोर्टर तक पहुँचाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो किस हद तक डैमेजिंग होगी पीएमएलएन के लिए। इस तरह पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा की मिसाल ले लीजिए। इसी तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ कि वो रहनुमा जो पाकिस्तान के बाहर से आए थे, जब गवर्नमेंट बनी, गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, बहुत अहम ओहदों पर रहे, पाकिस्तान से चले गए तो वहाँ पर बैठकर उन्होंने व्लॉग स्टार्ट कर दिए, अपने वोटर को, सपोर्टर को उन्होंने मोबिलाइज किया, वहाँ पर उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन देना उन्होंने बेहतर समझा, उन्हें पब्लिक करते गए वो। अब यहाँ पर सवाल ये है कि सहाफ़ी के पास जब कोई खबर आती है, हम उसको वेट करते हैं, कोशिश करते हैं एटलीस्ट कि बहुत मोहतात होकर आम आवाम तक पहुँचाएँ, लेकिन जब एक सियासी लीडर डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल एज अ जर्नलिस्ट करेगा तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल जावेद लतीफ़ साहब की एक स्टोरी है, जो उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया था पैसों का, और उसके बाद फिर वो स्टोरी कैसे डाई डाउन हुई और कैसे रिफ्यूट हुई। अगर इमेजिन कीजिए कि जावेद लतीफ़ साहब के कुछ मिलियन सब्सक्राइबर या फॉलोअर हों और जावेद लतीफ़ साहब वो स्टोरी कर दें, तो वो कितनी तेल का खेल स्टोरी होगी। सो ऑब्वियसली जब पॉलिटिशियन एक सियासी जमात का यूट्यूब या ट्विटर को मैं आपको इसी की, ये जो भी थोड़ी देर पहले हम लोग शहजाद अकबर साहब की बात कर रहे थे, मैं उनके जुमले देख रहा था, बड़े इंटरेस्टिंग, उन्होंने उसको ना कंस्ट्रक्शन उसकी बड़ी जबरदस्त थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास जो मालूमात हैं, अब जरा देखिएगा, एक सहाफी और हम सारे सहाफी यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने कहा मेरे पास जो मालूमात हैं ये सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। ठीक है, उन्होंने कहते हैं मेरे सही भी हो सकती हैं, गलत भी हो सकती हैं। और अली अमीन गंडापुर साहब वैसे बहुत अच्छे आदमी हैं, और अगर वो चाहें तो इस प्लेटफॉर्म पे आके वो इसको डिनाई भी कर सकते हैं। ये शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं। मेरी इत्तला के मुताबिक उनकी DGI से और आर्मी चीफ से जो है लेने की कोशिश की है। मैं हैरान हो रहा था इंटरव्यू लेने की कोशिश की है कि अली अमीन गंडापुर साहब मुझे यूट्यूब के लिए इंटरव्यू दे दे। लेकिन ये यहीं से सारा मामला है ना, यहीं पर तो मामला फंस जाता है। जी 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 जी, यहीं पर तो आके मामला फंस जाता है ना कि मैं यहां पर बैठा कह दूं कि शहजाद साहब की मुलाकात डोनाल्ड लू से हुई है, ये इंफॉर्मेशन सही भी हो सकती है, ये इंफॉर्मेशन गलत भी हो सकती है। शहजाद साहब इसको रिफ्यूट करना चाहें तो मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए हाजिर है। दैट इज नॉट हाउ सिस्टम वर्क्स, दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स। सो ये नुकसान तो तहरीक इंसाफ को बहुत ज्यादा हुआ है।
ये मुझे इस पे मुत्तफिक हूं मैं कि बहुत जो वो लोग जो बड़ा कलीदी किरदार अदा कर सकते थे करंट सर्कमस्टांसिस के अंदर, उन्हीं को कॉम्प्रोमाइज्ड कह दिया गया, उन्हीं को कंट्रोवर्शियल कर दिया गया, उन्हीं को अंडरमाइन कर दिया गया, और पार्टी के अंदर, वोटर के अंदर उनकी वो पोजीशन छोड़ी नहीं गई कि वो बेचारे कुछ भी। एक मिसाल आपको देता हूं, हामिद खान साहब बड़े सीनियर लॉयर हैं, सेनेटर हैं। हामिद खान साहब उन लोगों में से थे कि जो एट सम पॉइंट अगर कुछ इनिशिएटिव लेते तो चीज़ों को लेके आगे चल सकते थे। हामिद खान साहब बिल्कुल साइलेंट हैं, बिल्कुल डोमिनेंट हैं, और आए दिन उनके ऊपर ये क्वेश्चन मार्क पुटअप किया जाता है तहरीक इंसाफ के वर्कर की जानिब से कि जनाब ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, ये तो फलां के दोस्त हैं, ये तो फलां के दोस्त हैं, और ये कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। इसी तरह कोई भी वो बंदा, जिसकी समीना बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग होते हैं जो खामोश तबाह होते हैं, जिनका काम पर्दे के सामने नहीं पर्दे के पीछे होता है। तो पर्दे के पीछे वाले लोग भी जो हैं उनको तहरीक इंसाफ के गेस्ट यूट्यूबर्स, उनके अपने वर्कर्स ने, उनके अपने सियासी रहनुमाओं ने कंट्रोवर्शियल कर दिया हुआ है, और अब उनको इस पोजीशन में नहीं छोड़ा कि वो बेचारे कोई भी किरदार अदा कर सके। ये समीना साहबा, ये जो भी डिस्कशन हो रही है, तो इसमें थोड़ा बहुत तो नहीं बल्कि बहुत सा कसूर जो है वो इमरान खान साहब का भी है, क्योंकि उनको यूट्यूबर्स या इन्फ्लुएंसर्स या ऐसे अफराद जिनके लाइक्स बहुत ज्यादा आते हों, रीट्वीट्स बहुत ज्यादा आते हों, उनकी कदर कीमत उनकी निगाह में बढ़ जाती है। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को इनकी पार्टी के अंदर देखा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो पहले एक्चुअली सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन जब वो खान साहब के करीब आए तो उनको एहसास हुआ कि जो पॉलिटिकल करेंसी है इमरान खान साहब के इर्द गिर्द रहने की, उस पर आपका सोशल मीडिया फुटप्रिंट कितना बड़ा है, ये बहुत काउंट करता है, जिसकी वजह से उसके बाद बहुत से लोगों ने ऊट पटांग किस्म की हरकतें करना शुरू कर दी अपने वीलॉग्स के जरिए, ट्वीट्स के जरिए। समीना, आप एग्री करेंगी इस बात से? पता नहीं, मुझे जो ये सारी जो डिस्कशन है इतनी ज्यादा इसलिए रेलेवेंट नहीं लग रही कि मुझे लगता है कि ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली झाग की तरह बैठ जाएंगी जब इमरान खान खुद बाहर आएंगे, जब वो खुद फैसले करेंगे, जब वो खुद बोलेंगे, जब वो खुद डिसाइड करेंगे कि कौन ठीक था, कौन लॉयल था, कौन नहीं था, कौन उनके करीब रहेगा, कौन नहीं रहेगा। बाकी ये फकत ज़ेबे दास्तां के लिए चीजें चलती रहती हैं। रोज पीटीआई वालों को कोई मौका चाहिए होता है कुछ कहने के लिए, कोई बंदा चाहिए होता है, और उसके बाद खुद भी समीना एक मिनट, तो ये चलता रहता है। अच्छा मैं समीना एक सवाल जरा सुन लीजिए। वो एक्चुअली मैं इसलिए कह रहा हूँ ये रेलेवेंट है, वो इसलिए है क्योंकि अभी तो खान साहब नहीं आए ना। अब जब तक खान साहब बाहर नहीं आएंगे तब तो इन्हीं लोगों के साथ, इन्हीं पार्टी लीडर्स के साथ ही पार्टी को आपने चलाना है। एक बात। दूसरी बात यह कि अगर ये खान साहब बाहर आ भी जाएं तो माजरत के साथ वो कितने को मर्दम शनास हैं, वो हमें उस्मान बुज़दार की एक क्लासिक एग्जांपल आपके सामने है। जब पूरा पाकिस्तान पिट गया था, अपना सर फाड़ रहा था कि जनाब ये किस बंदे को आपने वजीर आला पंजाब बना दिया है, और पूरी पार्टी ने चीखें मारी वाली थी मंसूर कि अभी आप ये बात कह रहे हैं कि जी उनके जो सारे फैसले हैं वो सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। तो मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि जब उस्मान बुज़दार के ऊपर इतनी तनकीद हो रही थी तो वो उसका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं लिया इमरान खान साहब ने? इसी तरीके से बहुत से और फैसले गिनवाए जा सकते हैं जिस पर इमरान खान साहब के ऊपर कोई और ये कह रहा था कि सारी दुनिया लॉकडाउन लगा रही थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा लॉकडाउन नहीं लगाना। इस पे भी तनकीद शुरू हो गई, लेकिन वो खड़े रहे। पूरा सोशल मीडिया उनके ऊपर टूट पड़ा कि भाई ये बंदे मरवा देगा, ये क्या कर रहा है, लेकिन उन्होंने इन्फ्लुएंस नहीं लिया। इसी तरीके से और भी बहुत सारी चीजें गिनवाई जा सकती हैं। असेंबलियां तोड़ने के मामले पर बड़ा एक जहां पे ये था कि तोड़नी चाहिए, वहीं एक बहुत बड़ा ये भी ग्रुप था जो समझता था नहीं तोड़नी चाहिए, लेकिन उन्होंने कितना इन्फ्लुएंस लिया। तो देखिए बिल्कुल वो वेटेज देते होंगे, मेरा ख्याल है और भी बहुत सारे लोग देते होंगे। जिस तरह यहाँ पर बहुत सारे पीटीआई में बहुत सारे लोगों के लीडर्स के ऊपर बातचीत होती है, इसी तरह नून में भी होती है कि भाई ये बंदा कहाँ की जबान बात कर रहा है, ये क्यों अलग बात कर रहा है, शेख रुहेल असगर साहब आपके पास क्या कह के गए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी मिफ्ता क्यों छोड़ गए हैं। तो ये सारी चीजें हर पार्टी में होती हैं, बस वो जरा पीटीआई की ज्यादा डिस्कस हो जाती है। लेकिन मैं एक दो चीजें जरूर रिस्पॉन्ड करना चाह रही थी मंसूर, जो आपने अभी आमिर साहब भी बात कर रहे थे, वो बड़ी 2-3 इंपॉर्टेंट बातें की उन्होंने। पहली बात तो ये कि जो ये बात हो रही थी कि जी कबूलियत लाजमी है, मकबूलियत चाहे हो या ना हो, मेरा ख्याल है कि हमें अब थोड़ा सा इस चीज से निकलना चाहिए। अब डिबेट को हमें ये एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने ये तय कर लिया है कि हमें प्लीज कर लो, प्लीज हमें कबूल कर लो। अब मेरा ख्याल है आइन की रूह से जो तय होता है, सबको इस बात को है या नहीं है, प्रैक्टिकली रियलिटी में पाकिस्तान में ऐसा होता है या नहीं होता, वो एक अलग बात है। लेकिन कम से कम हमें स्पिरिट जो है उसकी, वो तो यही है ना कि भाई जो मकबूल है उसी को इक़्तिदार मिलना चाहिए,
उसी को वजीर आजम बनना चाहिए या उसी के हाथ में इक्तदार होना चाहिए। फिर भी हम ये बात कहते हैं कि नहीं जी, पहले ये माफी मांगेगा फिर करेगा। मुझे इस बात पे कोई इतराज नहीं, अगर किसी ने गलती की हो जरूर माफी मांगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जो ये बात है ये तो मुझे बजाहिर ऐसी लगती है कि जैसे कोई खुद भी फेस सेविंग चाहता है कि चलो हम बाकी सब मामलात को सेटल कर लेते हैं लेकिन कम से कम हमारी भी फेस सेविंग हो जाए, इसलिए भाई कोई इस तरह के दो बोल दिए जाएं। पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की प्रॉब्लम इस वक्त पीटीआई से ज्यादा इस महाज पर है कि इस वक्त दुनिया उनको कैसे देख रही है, कोई उनकी सपोर्ट नहीं कर रहा, उन्होंने मईशत से कैसे निकलना है, जबकि ये एक इंस्टेबिलिटी का मुसलसल एलिमेंट है। पीटीआई उन्हें क्या कह रही है, ना वो बाहर निकल रहे हैं, ना उनके साथ कोई उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं वानों के अंदर कुछ उस तरह से, जिस तरह मर्जी हुकूमत चलाएं। प्रॉब्लम क्या है उन्हें? प्रॉब्लम ये है कि उन्हें भी पता है कि वो जाली हुकूमत की तरह बैठे हुए हैं और उनको इसीलिए कोई मुल्क भी उस तरह से नहीं हेल्प आउट कर रहा है, कोई उनको मुझे इजाजत दीजिएगा, मैं बिकॉज